नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आप सभी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ आपके अपने परिवार भूपेश दर ब्लॉक में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप सभी के लिए बच्चे मैं लेकर आया हूँ यूपी जीके की बहुत ही शानदार प्रश्न। तो चलिए करते हैं इनको एनालिसिस और देखते हैं कि कैसे थे ये प्रश्न या कैसे हम कर पाते हैं। देखते हैं। सबसे पहले बच्चे, अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है, तो बदायूं में है, याद रखना। वहीं सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था, तो यह भी बदायूं का था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ था, तो 10 मई 1857 मेरठ से हुआ था, ध्यान रखना। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ का अन्य नाम क्या है, तो इसको ऋषिपतनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश भी सारनाथ के अंतर्गत दिया गया था। बात करते हैं बच्चे, बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रविद्या की अनुमति कहाँ दी थी, तो सकिया में दी थी, सकिशा में दी थी। और भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल कहाँ अपने व्यतीत किए, तो श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोशाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रावस्ती में हुआ था। वहीं सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मथुरा है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र भी मथुरा माना जाता है। बात करते हैं प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, वो कहाँ था, बिठूर था। बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च कहाँ पर है, तो सरभना चर्च है, जो कि मेरठ में पाया जाता है, जो कि मेरठ में पाया जाता है। पृथ्वी की सर्वोपरि तीर्थ कहाँ कहा जाता है बच्चे, तो पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ एक ही है, जिसको हम चक्र तीर्थ या नैमिषारण्य कहते हैं। जैनों की काशी किसे कहते हैं, तो हस्तिनापुर को कहते हैं। प्रसिद्ध संत सैयद सलार मसूदी गाजा की दरगाह कहाँ है, तो बहराइच में है, बहराइच में है प्यारे साथियों। बात करते हैं बात करते हैं बच्चे, आगरा या नगर महोदय श्री के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो इत्र नगरी कन्नौज। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा ही रहा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजा कहाँ है, तो देवा शरीफ में है, जो कि बाराबंकी में पड़ता है। बात करते हैं महाजनपद काल में या पांचाल जनपद की राजधानी में किन महाभारत चरित्रों का या महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान है, तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य का। महाजनपद काल में मल्लगढ़ की राजधानी कौन सी थी, तो कुशीनगर थी। किसने शासनकाल में या किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी, तो नवाब आशफउद्दौला के शासनकाल में। बात करते हैं लक्ष्मी रानी, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी के 80 स्थान पर हुआ था, भदैनी। प्रेम मंदिर स्थित कहाँ है, वृंदावन में है, जिसका निर्माण कृपालू जी महाराज के द्वारा करवाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर में स्थित है। क्रांति नगर के नाम से कौन सा शहर विख्यात है, तो मेरठ। हींग व गुलाल की नगरी किसे कहते हैं, तो हाथरस को कहते हैं। चोरा चोरी कांड की अगर बात करते हैं, तो चोरा चोरी कांड जो है वो किस जिले में स्थित था, तो गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवन शहर काशी या वाराणसी को माना जाता है। उदयन वासवदत्ता की कथा का संबंध किस शहर से है, तो कौशाम्बी से है। प्रसिद्ध जीजकी नगर कहाँ स्थित है, तो कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की तपस्या स्थली कहाँ है, तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के झूसी में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। और इसका प्रारंभ 2016 से हुआ। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 से माना जाता है। मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहते हैं, तो बनारस को या वाराणसी को कहते हैं। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना कहाँ की गई, तो 1957 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में है, जो कि 89 में बना। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मौर्यकालीन युग के मिले। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल से माना जाता है। मुगल चित्रकाल शैली की नींव हुमायूं के समय पड़ी गई थी, जिसका स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के समय। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित किया गया। लखनऊ चित्रकला शैली का जनक असित कुमार हलदार को माना जाता है। बुद्ध का गृह त्याग की चित्रकारी रणवीर सक्सेना के द्वारा। वहीं सत्यम शिवम सुंदर का चित्रकार अगर कोई है, तो शिवनंदन नौटियाल जी है। रामलीला के चित्रकार कौन है, तो भवारी चरण व्यू। वहीं संगीत का बाइबल की संज्ञा किसे दी गई, भरत मुनि को दी गई। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को बच्चे तूती हिंद के नाम से जानते हैं। उन्होंने तबला सितार का आविष्कार किया और अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन कहाँ पर है, तो बनारस में। 1950 में इसकी स्थापना की गई। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है।
बिंदादीन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कथक नृत्य से संबंधित हैं। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ में किए गए ख्याल गायन का शीर्ष पर पहुंचाने पर का श्रेय किसको जाता है? तो रामपुर घराने को जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। कथक नृत्य के जनक किसे माना जाता है? तो ठाकुर प्रसाद को। कथक में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? तो बिंदादीन को। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की मैं बात करता हूं तो कजरी मिर्जापुर और वाराणसी में, बिरहा पूर्वांचल प्रदेश में, सोहर अवध के क्षेत्र में, आलाखंड बुंदेलखंड में, ईश्वरी फाग गायन बुंदेलखंड में, होरी फाग और रसिया ब्रज के क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। अगर मैं बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्यों की, तो ख्याल गायन बुंदेलखंड में, ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, ये सारे ब्रज क्षेत्र में, घुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, शोरा और पाई डंडा, ये सब बुंदेलखंड के, नटवरी, कठ घोड़वा, घोबिया, करबऊ, धीवर, ये सब पूर्वांचल के, जोगनी, कालवाजी, ये सब अवध क्षेत्र के, कर्मा, सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र का और राहुला बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, डांस है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य नाटक रामलीला है, यहाँ के नौटंकियां हैं। नौटंकी कानपुर की फेमस, रासलीला ब्रज क्षेत्र की फेमस, रामलीला रामनगर वाराणसी में भी होती है, इलाहाबाद में भी और अयोध्या में भी। राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं? 86 मेले, तो मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख मेलों की, तो बटेश्वर मेला पशुओं का है जो आगरा में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में, ददरी मेला पशुओं का बलियों में लगता है बलिया में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है, हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, सैयद सलार मेला बहराइच है ना, गोला गोकर्ण नाथ का मेला खीरी में, नककटैया मेला वाराणसी में और शाकंबरी सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहब के मेले की बात करें तो अम्बेडकर नगर और वहीं खिचड़ी मेला गोरखपुर में और वहीं चैत्र रामनवमी का मेला अयोध्या में आयोजित किया जाता है। बात करते प्रिय साथियों हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आगरा में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, ताज महोत्सव आगरा, कबीर महोत्सव मगहर यानी संत कबीर नगर में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में। राज्य की जैन संग्रहालय की बात करता हूं तो यह मथुरा में है। प्रदेश में 3 राज्य की बौद्ध संग्रहालय भी हैं, जो कि पहला गोरखपुर, दूसरा कुशीनगर और तीसरा पिपरहवा सिद्धार्थनगर। खड़ी बोली का विकास सुरसैनी से हुआ है, तो किस इसके अन्य नाम क्या है खड़ी बोली के? तो खड़ी बोली को बच्चे हम लोग जो है वो कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं बच्चे यहाँ पर ब्रज क्षेत्र की, तो ब्रज क्षेत्र कौन सा है? अलीगढ़ का, मथुरा का, हाथरस, कासगंज, आगरा, ये सब ब्रज क्षेत्र का है और ये इसका विकास सुरसैनी अभ्रंश से हुआ है। बात करते हैं फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बरेली, इलाहाबाद, ये सब अर्धमागधी यानी अवधि का क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी है, जो पूर्वांचल में बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश का राज्य की अभिलेखाकार कहाँ है? तो इलाहाबाद में। बात करते हैं प्यारे साथियों जैन और बौद्ध दोनों धर्म की प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? तो इलाहाबाद। वहीं राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? तो मेरठ में है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय अगर कहीं मिलता देखने को तो मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी ने दिया तो अमीर खुसरो ने दिया था प्यारे साथियों। चलेगा, यहाँ तक आपकी आज की प्रश्न क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो कल होगी, तो उसको जरूर देखें, है ना। चलिए, ये पार्ट 4 था, पार्ट 3 था। नेक्स्ट जो आपका होगा वो पार्ट 4 होगा। थैंक यू बच्चों।